हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर किसी काम को बार बार करो तो वह हमारी आदत बन जाती है। अब ये आदत अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि हर रोज़ टीवी देखना, अपने मनपसंद सीरियल कभी न मिस करना, बार बार मोबाइल चेक करना, अपनी फेवरेट किताबें पढ़ना, वगैरह वगैरह। दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमारी आदतों में शामिल हैं। दोस्तों, अगर इन सभी चीज़ों की आपको आदत है तो एक आदत और बनाइए, वो है पैसे सेव करने की। पैसे बचाना हर सक्सेसफुल इंसान की आदत होती है। ये एक बहुत पावरफुल हैबिट है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज करते हैं। दोस्तों, पैसे बचाने के लिए आपको अपने इनकम को एक खास तरीके से अलग अलग चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। आपको हर महीने अपनी कमाई से कम 10% बचा कर रखना ही चाहिए। अगर आप 20% बचाते हैं तो फिर क्या कहने। दोस्तों, पैसे बचाना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का रास्ता होता है। आप अपनी सेविंग से नए प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं जिससे और ज़्यादा पैसा जनरेट होगा। इस तरह से आपको बहुत सक्सेस और उससे भी ज़्यादा पैसे की गारंटी देता है। आइए एक ऐसे नौजवान किसान की कहानी सुनते हैं जिसने अपनी छोटी सी बचत को कैसे एक बड़ी रकम में बदल दिया था। सैम ने बेहतर मौकों की तलाश के लिए अपने खेतों पर काम करना छोड़ दिया। काम ढूंढते ढूंढते उसे एक दिन एक प्रिंटिंग प्लांट में जॉब मिली। वहां उसने साथ काम करने वाले एक आदमी को हर हफ्ते $5 बचाते हुए देखा। वो इस बात से काफ़ी इम्प्रेस हुआ और उसने खुद इसे फॉलो करने का मन बनाया। उस प्लांट में 3 साल काम करने के बाद सैम $900 बचाने में कामयाब रहा। वो कहते हैं ना कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। तो ऐसा ही कुछ उस प्रिंटिंग प्लांट के साथ भी हुआ। उसके ओनर्स का लगभग दिवाला निकल गया था और वो अब ये बिजनेस बंद करने की सोच रहे थे। उसी वक्त सैम के अकाउंट में $900 थे और वो उन ओनर्स की मदद करना चाहता था। इसलिए उस बिजनेस में उसने अपने पैसे इन्वेस्ट किए और इसके बदले में उसे प्रॉफिट में 50% हिस्सा दिया गया। अब जरा सोचिए कि अगर सैम पैसे नहीं बचाता तो क्या ये मौका उसके हाथ से नहीं निकल जाता। दोस्तों, पैसा इन्वेस्ट करने के बावजूद उसने अपनी जॉब नहीं छोड़ी, बल्कि अपनी सैलरी के साथ साथ उसने हर साल 2500 यानी कि $25,000 प्रॉफिट भी कमाया। सैम ने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा। लेकिन जिंदगी में अक्सर मौके हमारे दरवाजे पर तब दस्तक देती है जब हमें उसकी सबसे कम उम्मीद होती है। क्योंकि सैम ने पैसे बचा रखे थे तो वो बिल्कुल किसी अच्छे मौके का स्वागत करने के लिए तैयार था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा सेव कर पाते हैं। वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घट भरे। तो आपकी छोटी से छोटी बचत कब एक बड़ी अमाउंट बन जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और क्या पता सैम की तरह ज़िंदगी भी आपको किसी दिन एक कमाल का अवसर दे दे। और हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 20% बचाना या आज के ज़माने में तो 10% बचाना भी किसी चैलेंज से कम नहीं है। कई बार घर बैठे बिठाए यूं ही पैसे खर्च हो जाते हैं। या हमारे कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं जो बस मज़े और एंटरटेनमेंट के लिए हज़ारों रुपए उड़ा देते हैं। लेकिन आपको थोड़ी कोशिश करके अपना मन पक्का करके और अपने गोल पर फोकस करना होगा। अब इस कहानी में ही देख लीजिए, सैम बहुत गरीब लड़का था। बड़ी मुश्किल से उसका गुजारा हो रहा था, लेकिन वो बहुत स्मार्ट था। उसने पैसे बचाने की इस अद्भुत आदत की ताकत को समझ लिया था। उसने तुरंत इसे अपनाया और उसका नतीजा ये हुआ कि वो आगे चलकर उसकी थोड़ी सी बचाई हुई रकम से उसने बहुत पैसा कमाया, जिसने उसकी ज़िंदगी को खुशहाल और कंफर्टेबल बना दिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं, बस थोड़ी सी कोशिश करने की देर है। तो दोस्तों, हमने इस कहानी से सीखा कि हमें पैसे सेव करने की आदत डालनी ही चाहिए। और याद रखें, आप अपनी किस्मत के खुद लीडर हैं। और सबसे ज़रूरी बात, लोगों के जीवन में कुछ न कुछ वैल्यू ज़रूर ऐड करें। ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे फाइनेंशियल, इमोशनल या परफॉर्मेंस वैल्यू। आज आप जो एक्शन लेंगे वो क्या पता कल आपको मिलीनियर बना दे। और मुझे यकीन है आप ज़रूर मिलीनियर बनना चाहते हैं, है ना। तो दोस्तों, क्या आपको पैसे बचाने की आदत है? और अगर नहीं है तो इस आदत को आज ही और अभी से बनाइए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा।
और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करना, और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर कर लीजिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत जल्द मिलती हूँ आप लोगों से एक बेहतरीन वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप बहुत सारा अपना ख्याल रखिए और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहें।